Dear students, अस्सलाम वालेकुम to all of you। तो आज मैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ बैंक कॉलम कैश बुक। प्यारे बच्चों, कि आप जानते हैं कि इससे पहले मैंने आपसे सिंपल कैश बुक के बारे में बात की थी, और जहां पर हमारे सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं तो वहां पर हम कैश बुक बनाते हैं, और कैश बुक में हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम रिसीव करते हैं कैश, उससे हमारा जो है एसेट इंक्रीज होता है, उसको डेबिट करते हैं, और जो हम पेमेंट करते हैं पेमेंट की वजह से हमारा अकाउंट जो है, हमारा एसेट जो है डिक्रीज होता है, उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बहुत सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं दे आर रूटेड थ्रू द बैंक, तो इस लिहाज से हमें तो फिर बैंक कैश बुक अलग से बनाना पड़ता है। लेकिन हमने दोनों को एक जगह, क्योंकि दोनों के जरिए से हमारा पैसा जो है इंक्रीज होता है और पैसा जो है डिक्रीज होता है, तो एक जगह हमने एक कैश बुक बनाया जिसे हम कहते हैं कि बैंक कॉलम कैश बुक। इसमें हम जो कैश रिसीव करते हैं वो भी दिखाते हैं, और जो हमारी बैंक बैलेंस होती है वो भी इसमें दिखाते हैं। तो इसी तरह से जो पेमेंट हम कैश के जरिए से करते हैं वो कैश पेमेंट भी यहाँ पे क्रेडिट साइड में दिखाई जाती है। तो इसी तरह से बैंक के जरिए से जो पेमेंट की जाती है तो उसका भी रिकॉर्ड हम यहाँ पर करते हैं। तो इस लिहाज से जो बैंक कॉलम कैश बुक है, इसमें हम दोनों कैश कॉलम और बैंक कॉलम एक साथ एक जगह पे रखते हैं, ताकि हमें ये हैंडल करने में आसानी होती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि दो अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है और मॉडर्न अप्रोच है। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच के जरिए से ये कैश, अगर इसमें ये इंक्रीज कैश आएगा तो उसको हम डेबिट करेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत रियल अकाउंट यानी एसेट जब आता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, और जब ये एसेट व्हेन द एसेट गोज आउट, व्हेन कैश गोज आउट, उसको हम क्रेडिट में दिखाते हैं। और ये बैंक जो है ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत ये बैंक पर्सनल अकाउंट में आता है, तो हम लिखते हैं कि जो हम रिसीव करते हैं डेबिट द रिसीवर, और जो गिवर होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हम मॉडर्न अप्रोच के बात जब करेंगे, मॉडर्न अप्रोच की बात करेंगे, तो हम देखेंगे कि मॉडर्न अप्रोच के तहत जब हमारे एसेट में इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन एसेट दैट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट दैट इज क्रेडिटेड, इस ऐसे जब कैश हमारा इंक्रीज होगा तो इसको हम डेबिट करेंगे, और जब हमारी बैंक बैलेंस इंक्रीज होगी तो उसको डेबिट करेंगे, और जब हमारा कैश डिक्रीज होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। और इसी तरह से बैंक के जरिए से जब पेमेंट करेंगे तो हमारा बैंक अकाउंट जो है डिक्रीज होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्यूशन के बाद हम जानेंगे कि किस तरह से इस कैश बैंक कॉलम कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शंस और बैंक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है। तो पहले जो है, पहली एंट्री कैश इन हैंड जून 1, 2018, हमारे पास बैलेंस है कैश इन हैंड दैट इज 2100। तो हम पहले लिखेंगे, ऑलरेडी हमारा कैश मौजूद है, तो हम लिखेंगे बैलेंस बीडी। ये कैश हमारा जो मौजूद है ये 2100 है। अगर हमारे पास बैंक बैलेंस भी होती तो उसको हम यहां पर दिखाते, जिस बैलेंस को हमने ब्रॉट डाउन किया है। लेकिन यहाँ बैंक में अपनी बैलेंस नहीं है, लेकिन बैंक ही का ओवरड्राफ्ट है, तो ऐसे में इसको हम यहां पर लिखेंगे जून 1, 2018 बाय बैलेंस बीडी। यहां पर
बैलेंस जो है वो बैंक की ही बैलेंस है, अपनी बैलेंस हमारी बैंक में नहीं है, बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया है और ये डिक्रीज है, तो इसको हम यहाँ क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में दिखाएंगे, तो वो है 5,600 बैंक ओवरड्राफ्ट। और उसके बाद जो दूसरा ट्रांजैक्शन है वो जून 2 का है, परचेज गुड्स बाय चेक। हमने गुड्स परचेज किए लेकिन बैंक के जरिए से, चेक के जरिए से। तो ऐसे में जब हम परचेज करते हैं तो ये बैंक में हमें जो है ये डिक्रीज होता है, तो हम लिखेंगे जून 2 बाय परचेजेस अकाउंट, बाय परचेजेस अकाउंट। क्योंकि परचेजेस में हमारा कैश जो है, हमने कैश में ये परचेजेस नहीं किए, हमारा कैश घटा नहीं, लेकिन बैंक के जरिए से हमने पेमेंट की, तो बैंक में हमारा अकाउंट जो है वो डिक्रीज हुआ। जब बैंक में हमारा बैलेंस डिक्रीज होता है तो बैंक एसेट है डिक्रीज, उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 1,860। तो ऐसे में ये दूसरा ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड हुआ। तो उसके बाद जून 5 पेड इनटू बैंक, जून 5 पेड इनटू बैंक। तो यहां पर हम जब बैंक में पैसा भरते हैं तो पहले हमें ये कैश होना चाहिए, उस कैश को हम डिपॉजिट करेंगे बैंक में। तो पहले जो है इसमें जब हमने डिपॉजिट इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक, तो हम यहां पर लिखेंगे कि बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, यानी बैंक में अकाउंट पे करने से, बैंक में पैसा पे करने से हमारा कैश जो है वो कम होता है 2,000 रुपए का कैश कम होता है। लेकिन यहां पर हम इसको लिखेंगे कंट्रा, और ये 2,000 रुपए कहां जाते हैं, इसको हम डेबिट करेंगे यहां पर जून 5 टू कैश अकाउंट। ये कैश जो है ये बैंक में हमारा यहाँ पे डिपॉजिट हुआ 2,000, तो यहां पर हम इसको लिखेंगे कंट्रा सी, यानी ये कंट्रा, कंट्रा है, कंट्रा ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन में जब दो कैश कॉलम, कैश भी इफेक्ट होता है और बैंक भी इफेक्ट होता है, तो इसको हम कंट्रा कहते हैं, कंट्रा ट्रांजैक्शन। जैसे कि हमने देखा यहां पर हमने पैसा जो है डिपॉजिट किया बैंक में, तो पहले हमने कैश में से ये पैसा उठाया, तो हमारा कैश अकाउंट कम हुआ 2,000 रुपया। किसके लिए? बैंक अकाउंट के लिए 2,000 रुपए। तो फिर ये 2,000 रुपया जो है ये हमने डिपॉजिट किया अब बैंक में, यहां से कैश उठा और ये कैश बैंक में चला गया, तो इसीलिए इसको कंट्रा ट्रांजैक्शन कहते हैं, इसको सी लिखा जाता है, इसका सिंबल जो है वो सी है। मैंने कहा कि कंट्रा ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जिसमें से बोथ कैश और बैंक कॉलम जो है दे गेट अफेक्टेड। तो इस तरह से जब हमने यहां पहले देखा कि पहले हमने 2,000 कैश यहां से उठाया और ये 2,000 कैश डिपॉजिट किया इन द बैंक। तो फिर है जून 6 कैश सेल्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%, 20,000। तो ये कैश सेल्स हैं, तो कैश सेल्स अकाउंट, तो कैश सेल्स अकाउंट ये है जून 6, जून 6। तो कैश की वजह से, सेल्स की वजह से हमें कैश आता है। तो यहां पर जो हमारा ट्रांजैक्शन है 20,000 का है, लेकिन इस 20,000 में से हमें कैश डिस्काउंट देना है 2%, 2 डिवाइडेड बाय 100,
₹400 जो है इसमें डिस्काउंट है, क्योंकि उसने कैश पेमेंट की और हमने उसको ये डिस्काउंट दिया ₹400 का। तो 20,000 में से जब 400 डिस्काउंट दिया तो बाकी जो बचा वो 19,600 है। तो ये 19,600 हमारे पास कैश है। तो इसके लिए हम यहां पर डिस्काउंट कॉलम भी लिख सकते हैं। उस डिस्काउंट कॉलम में हम ये 400 दिखा सकते हैं। इसके बाद है June 8 received from X 300 एंड डिस्काउंट अलाउड 25। तो रिसीव हमने किया है तो हम लिखेंगे टू X अकाउंट, X से हमने रिसीव किया है 300, तो हमारा कैश जो है इंक्रीज होगा 300। ये कैश इंक्रीज हुआ और जब एसेट इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो 300 यहां पर हमने दिखाया कैश में, लेकिन इसके साथ डिस्काउंट अलाउड, अगर डिस्काउंट कॉलम भी रख सकते हैं, उसमें लिखेंगे हम यहां पे डिस्काउंट में ₹25। तो ये था ये ट्रांजैक्शन जून 8 का। उसके बाद है जून 10 रिसीव्ड फ्रॉम वाई बाय चेक एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने वाई से पैसा चेक के जरिए से रिसीव किया और इसको बैंक में डिपॉजिट किया। चूंकि ये हमने वाई से रिसीव किया तो हम लिखेंगे टू वाई अकाउंट। ये हमने कैश में नहीं लिया, ये हमने चेक के जरिए से ये पैसा रिसीव किया। तो हमारी बैंक बैलेंस जो है वो इंक्रीज होगी, और जब एसेट इंक्रीज होता उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 6,000 बैंक अकाउंट में। इसके एक और तरीके से भी एंट्री हो सकती थी। पहले हम वाई का पैसा रिसीव करते और फिर उसमें से वो पैसा जो है यहां से कैश विड्रॉ करते और फिर हम बैंक में डिपॉजिट करते, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए इसको यहां पे ही समेटा। तो ये जून जो है ये जून 10 का ट्रांजैक्शन है, जून 10। तो इस तरह से हमने वाई अकाउंट भी लिखा। उसके बाद जून 12 परचेज्ड ए कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक। यह हमने कंप्यूटर खरीदा और पेमेंट जो है वो चेक के जरिए से की। तो हमारा ये बैंक जो है बैंक की बैलेंस है वो कम होगी, क्योंकि बैंक के जरिए से हमने इस कंप्यूटर की पेमेंट की। तो ये जून 12 है। बाय कंप्यूटर अकाउंट। तो यहां पर जो है हमारा कंप्यूटर पर कितना ये पैसा हमने पेमेंट किया है, दैट इज 15,900। 15,900 हमने परचेज्ड ए कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक 15,900। उसके बाद है जून 13 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो ऐसे इसमें कंट्रा एंट्री और होगी। जून 13 तो हमने डिपॉजिट किया बैंक में 1,000। तो पहले हम कैश उठाएंगे, कैश कम होगा बाय बैंक अकाउंट, कैश कम होगा 1,000, लेकिन ये कंट्रा है और ये हम डिपॉजिट करते हैं इसी डेट पर जून 13। टू कैश अकाउंट। ये जो है ये हमारे बैंक खाते में चला जाता है। तो ये 1,000 यहां पर हम लिखेंगे। तो इसमें ये कंट्रा है, ये भी कंट्रा है, कंट्रा ट्रांजैक्शन जून 13। फिर जून 14 जो है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 1200। तो हम लिखेंगे सीधा ये कैश है बाय एडवर्टाइजमेंट। कैश के जरिए से पेमेंट की जाती है 1,200 रुपए की। तो यहां पर हम लिखेंगे 1,200। तो फिर जून 13 के बाद है
June 15 paid salaries in cash. June 15 by salaries account. तो ये सैलरी जो हम देते हैं कैश में देते हैं तो ये 230 रुपया है. और उसके बाद June 20 sold goods check received and deposited into bank on the same date. चूंकि यहां पर गुड्स हमने बेचे, सेल्स हुए 8,000 के, और ये सीधा ये चेक जो हमने रिसीव की और इसी दिन डिपॉजिट की बैंक में, तो हम लिखेंगे इसमें June 20 टू सेल्स अकाउंट. टू सेल्स अकाउंट, ये चेक के जरिए से हमने रिसीव किया पैसा, तो ये सीधा बैंक में चला गया, तो यहां पर हम लिखेंगे 8,000 यहां पे बैंक में. तो उसके बाद जो और एक एंट्री है दैट इज June 20 विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस. पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए हमने बैंक से पैसा निकाला, तो ये ड्राइंग्स हैं. June 21 बाय ड्राइंग्स अकाउंट. तो ये पैसा जो है ये हमने बैंक से लिया है, बैंक से विड्रू किया है 710 रुपए. तो ऐसे में जो हमारा है नेक्स्ट है June 25 रिसीव्ड कैश. June 25 रिसीव्ड कैश ऑन सेल ऑफ गुड्स. तो यहां पर दिखाएंगे June 25 टू सेल्स अकाउंट. ये हमने रिसीव किया सेल्स पे लेकिन कैश, तो यहां पर हम लिखेंगे इसका ये 610 रुपए, ये इन कैश हमने रिसीव किया. फिर June 21 June 28 पेड रेंट बाय रेंट अकाउंट. लेकिन ये पेमेंट जो की है हमने चेक के जरिए से की है, तो यहां पर हम लिखेंगे 1200 रुपए. तो अब हमें अकाउंट्स जो हैं वो क्लोज करने हैं लास्ट पर, और ये इसमें क्लोज होगा ऑन June 30. तो पहले हम इसका जब टोटल करेंगे कैश का, तो ये बनता है तो देखो जब हम कैश का टोटल करते हैं तो कैश का टोटल 22,610 है, और यहां से पेमेंट जो कैश की है वो 2000, ये कैश जो है यहां पर टोटल इसका है 22,610 और यहां पर 2,000 3,000 4,430 4,430, तो यहां पर निकलता 18,180 8,180 18,180. तो यहां पर जब हम लिखेंगे June 30, यहां पर लिखेंगे June 30 बाय बैलेंस BD. तो ये 22,610 यहाँ का टोटल है, यहाँ का 4,430 है, तो ये बैलेंस जो है 18,180. तो यहाँ पर अब टोटल बराबर होगा 22,610. ऐसे में हम अब टोटल करेंगे इसका भी, ये जो है इसका टोटल बनता है 25,270. 25,270. तो 25,270 के बाद अब इसका टोटल देखेंगे हम,
बैंक कॉलम में 2000 और 6000 हो गए, 8000 और 9, 1000, 9000 और 8000, 17000। तो वहां पर बैलेंस जो है 072 8270। तो यहां पर हम लिखेंगे, क्योंकि यहां पर बैंक ओवरड्राफ्ट है। ये क्रेडिट साइड का बैंक, क्रेडिट साइड में जो बैंक का है उसका टोटल है 25,270, और जब हम डेबिट साइड में देखेंगे तो उसका टोटल है 8,270। उसका मतलब है कि अभी बैंक ओवरड्राफ्ट है, या हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन। तो ये बैलेंस है 8,270। तो यहां पर हम लिखेंगे 25,270। तो ऐसे में जो है इसकी हमने बैलेंस दी की। तो अब अगर हम इसको शॉर्ट में कहेंगे कि ये बैंक कॉलम कैश बुक बनाने के बाद हमारी कैश की बैलेंस जो है वो पॉजिटिव है, डेबिट है, और वो बैलेंस जो है वो 18,180 है। लेकिन बैंक में जो हमारी बैलेंस है उससे ज्यादा पेमेंट हुई है, और इसलिए बैंक का ही पैसा जो है हमारे पास है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, और वह बैंक ओवरड्राफ्ट जो है 8,270। तो ऐसे में ये बैंक कॉलम कैश बुक हमने बनाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत, ये लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।